शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। दौसा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण में आएंगे प्रधानमंत्री। उससे पहले एक बड़ी खबर सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी अपडेट से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से। ये बड़ी खबर इस वक्त सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड अपडेट। सुखदेव हत्याकांड में घायल हुए अजीत सिंह की मौत हो गई है। मोर्चरी के बाहर अजीत सिंह के परिजनों का धरना। अजीत सिंह के परिजन से मिलने पहुंचे राजेंद्र राठौर और महिपाल मकराना। अजीत सिंह के परिवार की सभी मांगे मानी गई है। परिवार ने सरकारी नौकरी और 5 करोड़ की मुआवजे की मांग की। राजेंद्र राठौर ने मौके से ही किया सीएम भजनलाल शर्मा को फोन। भजनलाल शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद मांगे पूरी होने का भरोसा दिया है। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रही हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अजीत सिंह के परिवार वाले धरने पर बैठे हैं और अजीत सिंह के परिवार वालों की सभी मांगे मानी गई। सरकारी नौकरी, 5 करोड़ के मुआवजे की मांग थी। तीसरे अजीत सिंह का दुखद निधन हो गया। आक्रोशित समाज आज सड़क पर है। मुख्यमंत्री जी से चर्चा होने के बाद एनआईए जांच कर रही है। तय तक इन अपराधियों को पकड़ने के लिए, सरगनाओं को पकड़ने की कोशिश एनआईए जो भारत सरकार की एजेंसी है वो कर रही है। और इनकी मुआवजा और नौकरी की बात मैंने की है। हम इस पूरे परिवार के साथ रहेंगे। संविदा पर नौकरी और उचित आर्थिक मुआवजा दिलवाएंगे। इनका मुफ्त में इलाज कराने, जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, घायलों को मुआवजा भी देंगे। इस प्रकार का आश्वासन मैंने सरकार की तरफ से दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की तार अब टोंक से भी जुड़ गई हैं। आपको बता दें, हत्याकांड में जयपुर से गिरफ्तार पूजा सैनी टोंक जिले के अलीगढ़ की रहने वाली है। 5 साल पहले एयर होस्टेस बनने जयपुर गई पूजा की शादी और गोगामेडी हत्याकांड में शामिल होने से माता पिता अनजान है। पिता शंकर लाल का कहना है कि वो मेरे लिए मर चुकी है और सरकार से सख्त सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि पूजा 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है। बीमार पिता चाय की थड़ी चलाकर परिवार पालते हैं। पूजा पर ही गैंगस्टर रोहित गुदारा और वीरेंद्र चारण के गुर्गों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। उसका सहयोगी महेंद्र अभी भी फरार है। कब लड़के के पास रहती थी, कब नहीं रहती थी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये बात शादी उसने शादी करी इस मामले को लेकर आपको उसकी मालूम नहीं है। जयपुर में कितने समय से रह रही है और क्या कर रही है? वो कहती थी भाई मेरे को तो उसको 7 साल करीब हो गए। जो ये कहती थी कि मम्मी मैं जॉब करती हूँ। जो पहली तो वो पाए उस पर लगी थी, वो क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज का अड्डा, उस पर लगी थी पहले तो, वहाँ पे कर रही थी। फिर कोई जॉब भी नहीं करी थी उसने। फिर उसके बाद में पूछती थी भाई बेटा तू क्या करती है, कब मम्मी मैं जॉब करती हूँ, पर जॉब कंपनी का नाम नहीं बताती। बच्चा कर रहे काम, वो बीमार चाड़ू छूँ 3-4-5 महीना छूँ और मारी ओला न सोची कौन मुँह क्यों तो बेटा खाए काय करी चली। अरे का पापा मैं तो जॉब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, अब मैं सोचूँ सुनाई भी न दूँ। मैंने तो क्यों तो बेटा यहीं रह रही, मर जाऊँगी ताकि मत मर जाऊँगी। मैं तो मैं ज़्यादा जोरी भी नहीं करा था। मैंने कि भाई सॉरी आज का आदत जमाना खराब है, मर जाओगे तो मारो मारो थोड़ा कौन वो बुढ़ा राम हमारा छिप लगा छूट वो छिप तो नहीं लगे, छिप तो यूँ लागी मारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली से बड़ी खबर आपको देंगे। तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने शव को निकाला है बाहर। मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक का शव रघुवंशी हाथीपुरा गांव का ये पूरा मामला है। तो मोर्चरी में मृतक का शव रखवाया गया है। तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया। रघुवंशी हाथीपुरा गाँव का ये पूरा मामला है। करौली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम ने शव को बाहर निकाला है। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। आरयू से जुड़े कॉलेजों की संपदा पर संकट आया है और 23 सरकारी कॉलेजों का नहीं हुआ निरीक्षण। पिछली सरकार ने आनन फानन में खोले थे सभी नए कॉलेज। 23 कॉलेजों में जयपुर के 2 हैं, दौसा के 5 नए कॉलेज हैं। कॉलेज में तय मापदंड पूरे नहीं होने के चलते इन पर संकट अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जो मापदंड तय किए गए थे वो
अभी तक नहीं पूरे किए गए हैं, जिसके चलते अब छात्रों की परेशानी भी बढ़ सकती है। छात्रों पर भी संकट आएगा। पिछली सरकार ने आनन फानन में ये सभी नए कॉलेज खोल दिए थे। जो गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं इन कॉलेजों की पूरी नहीं है। 23 सरकारी कॉलेजों का निरीक्षण नहीं हुआ। पिछली सरकार ने आनन फानन में ये सभी नए कॉलेज खोले और यहां पर कई छात्र छात्राएं इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर संकट आ सकता है। राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर की मुख्य चौपाटी पर नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा के उप मुख्यमंत्री बनने पर आतिशबाजी की और नारेबाजी कर मिठाई भी बांटी। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ महिला मोर्चा भी कार्यकर्ता भी मौजूद थी। आतिशबाजी के दौरान चौपाटी पर जमा हुए कचरे को बाद नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा और उनकी टीम ने झाड़ू लगाकर एक जगह एकत्र कर सफाई का संदेश दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, तीनों राज्यों में वो आश्चर्यजनक फैसला लिया है। एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। बधाई की बात है। और जो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने हैं वो जमीन से जुड़े हुए, वो देश के, वो राज्य के लिए अच्छे से अच्छा काम करते हैं। विकास की बात करेंगे। राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारा एक साधारण कार्यकर्ता भजन लाल शर्मा के रूप में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। हमारी दिया कुमारी जी और हमारे प्रेमचंद जी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके लिए हम सब पूरे नाथद्वारा संगठन की ओर से, पूरी विधानसभा नाथद्वारा की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं। शुरू में दबंगों की दबंगई सामने आई है। यहां शराब के नशे में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट की। परिवार की युवती ने घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे दबंगों को टोक दिया तो आरोपियों ने युवती के साथ अभद्रता की और मारपीट की। जब परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद परिवार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 4-5 छोरा जी का मारा कना के दारू पी के गाली गलौज काट दिया। गाली गलौज काट के ने मजद पाने खी ना भाई आगे जाकर गाली गलौज करो थे। जब ये की है कि मेरे 4-5 सपीड़ मारिया। वो मालो बडोड़े भाई आए मन छुटाने के लिए। जब वो की है मालो पचवे मालो बडोड़े भाई ने भी मारने लग गया। फिर छोट के तो बिन भी मारने लग गया। फिर ये मेरी बहन ने मारिया और मेरी माँ ने मारिया। बूंदी वन क्षेत्र में करंट लगने से 4 पैंथरों की मौत हो गई है। पैंथरों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें 2 दिनों के अंदर ये 5 पैंथर की मौत हो चुकी है। डाबी वन क्षेत्र के रेंजर संजय शर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम को सूचना मिली थी कि 33 kV विद्युत लाइन टूटने से 3 गौवंशों की मौत हो गई थी। जैसे ही पैंथर गौवंश का शिकार बनाने के लिए पहुंचे और शिकार बना रहे थे कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक एक कर पैंथर चपेट में आ गए। मौके पर नर मादा लेपर्ड सहित 2 शावकों की मौत हो गई। वहीं सांचौर के बागोजा में गलत इंजेक्शन लगाने से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। दरअसल महिला के कान में दर्द उठने पर उसे पास की ही एक झोला छाप डॉक्टर के यहां ले जाया गया था। इंजेक्शन लगने के बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इलाके में कार्रवाई नहीं होने से झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और डॉक्टर को ये झोला साहब घूमते, उनको जब कॉल किया तो आए घूमते हुए और उसने इंजेक्शन लगाया, चेक भी नहीं किया, क्या मालूम कैसा इंजेक्शन था कैसा नहीं था। और जैसे ही लगाने के बाद उसको दर्द हुआ तो उल्टी टाइप में उसके हाथ पांव सूजने लगे। तो आस पड़ोस से बुला के और दूसरे वाहन में उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल आए और तब तक वो भाग चुका था। हम यहाँ आए निजी अस्पताल में आने के बाद में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
जयपुर ग्रामीण के रेनवाल कस्बे में चोरों ने 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने कैश समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होगी। घटना से नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीती रात चोर कस्बे के कबूतर चौक के पास कपड़ों की दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे थे। सुबह जब व्यापारी दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान का शटर खुला मिला, जिसे देख व्यापारियों ने पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े किए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। श्रीगंगानगर में मिले पाकिस्तान ड्रोन और 2.5 किलो हेरोइन मामले में केस दर्ज किया गया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को जांच के लिए दिल्ली भेजा है। दरअसल सोमवार को श्रीकरणपुर सेक्टर के गांव शेख सरपाल सीमा चौकी के पास किसान को झाड़ियों में संदिग्ध ड्रोन दिखा था, जिसकी सूचना पर पहुंची बीएसएफ ने ड्रोन को जब्त करते हुए पैकेट से 2 किलो 520 ग्राम हेरोइन भी बरामद की थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। धौलपुर जिले के एनएच 123 पर कैथुरी गांव के पास ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हो गई। सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत, वहीं ट्रक पलटने से परिचालक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की लाश को सेपो स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि सुबह घना कोहरा बना। दुर्घटना की वजह पुलिस दुर्घटना स्थल की जांच कर रही। और भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको देंगे। अवैध गारनेट खनन पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 1450 ट्रॉली मिट्टी मिक्स गारनेट और 40 डंपर जब्त। उदलियास और हटूरी गांव के जंगल में पुलिस को 20 मशीनें मिली हैं। 2 दिन की छापेमारी के बाद पुलिस को कामयाबी मिली है। कोटरी थाना क्षेत्र में जोरों से ये अवैध गारनेट का खनन चल रहा है और पुलिस ने खनन विभाग को सूचना भी दिया। अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ दर्ज होगा मामला। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अवैध गारनेट खनन पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 दिन की छापेमारी के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, कोटड़ी क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ अवैध खनन हो रहा है। अब पुलिस ने खनन विभाग को इसकी सूचना दी है। अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ दर्ज होगा मामला। संवाददाता राहुल फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, जानकारी सामने आ रही है कि अवैध गारनेट खनन पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी में क्या बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ा एक्शन आज किया है और लगातार 2 दिन से पुलिस इसकी छापेमारी की जो कार्रवाई है उसको करने की कोशिश कर रही थी। लगातार वॉच की जा रही थी। पुलिस 2 दिन से सक्रिय थी। 1450 ट्रॉली जो मिट्टी के मिक्स गारनेट होते हैं उनको जब्त किया गया है। 40 नंबर में गारनेट को भी जब्त किया गया है। खनन विभाग को सूचना दी गई है। मौके पे खनन विभाग के अधिकारी पहुंच रहे हैं और इस पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा और जो अवैध खनन कर रहे हैं लगातार, इन पे पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी मामला दर्ज करने के बाद। जी ठीक है। जंगल में 20 मशीनें मिली हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है राहुल। जी कहीं ना कहीं जो इन गारनेटों को सेपरेट करने की जो मशीनें होती है वो भी पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं छापेमारी के दौरान जब्त की गई है। उनको भी लेकर पुलिस मौके से थाने की ओर पहुंचेगी। पर सबसे पहली बात यह है कि जो खनन विभाग के अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई है, वो मौके पे पहुंचेंगे, पूरा मौका मुआवना करेंगे, उनके द्वारा मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले में। उसके बाद और भी बड़ी कार्रवाई होने की सामने आ रही है। ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। झालावाड़ जिले के सिंघानिया इलाके में आज एक युवक का शव सड़क किनारे खाई में पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक के शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और बैग भी पड़ा मिला, जिसमें कपड़े सहित अन्य कई सामान भी मौजूद था। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झालावाड़ के जिला SRG अस्पताल भिजवाया। इसी दौरान युवक के परिजनों को घटना की सूचना दी गई। साथ ही किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी। इस मामले में भी जांच की जा रही। भीलवाड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी को आम जन तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए। दरअसल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आवासन एवं शहरी मामलात मंत्रालय और
ने राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का तृतीय चरण 14 दिसंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन में जागरूकता बढ़ाना और विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को योजना के दायरे में लाना है। इसके साथ ही केंद्र योजनाओं के बारे में आमजन की व्यक्तिगत अनुभव को साझा करना तथा वंचित रहे व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए उनका पंजीकरण करना है। और अजमेर के आशागंज इलाके में घर पर काम कर रही एक युवती पर ज्वलनशील पदार्थ फैलने का मामला सामने आया है। घायल युवती को JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता के भाई ने बताया कि उनकी बहन घर पर साफ सफाई का काम कर रही थी और इसी दौरान एक नकाबपोश बदमाश घर पहुंचा और उसने उसकी बहन पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। वो अलमारी की तरफ पहुंचा और अलमारी खोलने का प्रयास किया। इतनी ही देर में शोर होने पर वो पहुंच गई और बदमाश वहां से भाग गया। फिलहाल इस संबंध में रामगंज थाने को शिकायत दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहन जो है पोंछा लगा रही थी, घर पे काम कर रही थी, तो पीछे से कोई लड़का आया जो चेहरे पर रुमाल वगैरह बांध कर आया और उसने तेजाब की बोतल उधर डाली और अलमारी को जो तोड़ने लगा। जितने में वो चिल्लाई तो बाहर मेरी दादी वगैरह खड़ी हुई थी, वो आई तो सब आए जितने अंदर, तो वो फिर भाग गया वहाँ से। वाइट जैकेट पहन रखी थी इस लड़के ने और चेहरा बांध रखा था उसने। परिचित वगैरह तो नहीं है। मनोनीत स्पीकर वासुदेव देवनानी ने मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वासुदेव देवनानी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और अभी फिलहाल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वो हैं, जहां पर आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है। देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। हमारे साथ में मौजूद है वासुदेव देवनानी जी। देवनानी जी, इतना बड़ा जिम्मा किस तरह से संभालेंगे? मैं सबसे पहले तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी ने और साथ में प्रदेश नेतृत्व ने ये जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। आपके पक्ष और प्रतिपक्ष के रिश्ते जो हैं बहुत मधुर रहे हैं और अब इस बार जो है जिम्मेदारी आपके कंधों पर कुछ बड़ी है, क्योंकि पहले आप मंत्री पद संभालते थे, अब आपको सारे विधायकों को भी संभालना है, सरकार का बचाव भी करना है और विपक्ष को साथ भी लेना है। प्लान क्या है दिमाग में देवनानी जी के? देखो, लोकतंत्र के अंदर विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक चुन करके आते हैं और दोनों यहाँ पे जनता की समस्याओं को रखते हैं। कोशिश करूंगा कि सार्थक बहस हो, अच्छी बहस हो और समस्याओं के समाधान उठाने का उनको पूरा मौका मिले और उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन इसके साथ जो नियमों की है, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उसके भी पालन करने की जिम्मेदारी बनती है। उनके तहत हम लोग सबके साथ समन्वय करते हुए, साथ रखते हुए हम इसको आपको पूरा अंजाम दूंगा। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है, बड़े बड़े नेता उस ओहदे पर बैठे हैं जहां अब आपको बैठना है। किस तरह से उन परंपराओं को, गौरवशाली इतिहास को आप बरकरार रखते हुए काम करेंगे? देवनानी जी से लोग उम्मीद बहुत कर रहे हैं, खास तौर से आपके साथी जो लॉ मेकर्स हैं, वो साथी विधायक जो हैं, वो निश्चित रूप से काफी बड़े लोगों ने इस दायित्व को संभाला है। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी उनके द्वारा स्थापित जो परंपराएं हैं, जो गौरवशाली इतिहास है, उसे नए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा। देवनानी जी जब मंत्री थे और विपक्ष उनको जब घेरता था तो देवनानी जी कई बार सख्त हो जाते थे। अब इस बार क्या वासुदेव देवनानी का बदलावा रूप देखने को मिल सकता है विधानसभा में? मैं तो दोनों रूपों में रहा हूँ। जब हम लोग सत्ता पक्ष में थे तो कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए, मुद्दों के भी संभाला, और विपक्ष में थे तो मुद्दे खड़े भी किए और प्रश्न भी पूछे। मैं तो इन सब का अपने संवाद के द्वारा, अपने सहजता के द्वारा, विश्वास में लेकर के हम सारे मुद्दों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सदन के जो नेता हैं वो पहली बार के विधायक हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो किस तरह से आपने अपनी सरकार को के लिए, आप एक तरह संकट मोचक की भूमिका में भी होंगे, तो किस तरह का प्लान है आपके दिमाग में? हमेशा कोई भी एक व्यक्ति पूरा काम नहीं करता, पूरी टीम काम करती है। हमारी पूरी टीम इसको लेकर के संभालेगी और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वासुदेव देवनानी जो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और राजस्थान विधानसभा की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको कायम रखते हुए विधानसभा स्पीकर के रूप में काम करेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं दिया कुमारी ने गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना के बाद 16 सिविल लाइंस स्थित बंगले पर पहुंची, जहां उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और जनता को धन्यवाद दिया।
जी, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीजों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जोड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा, हर व्यक्ति को योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अधिकार है, उससे भी वंचित रखा कांग्रेस सरकार ने। तो प्राथमिकता यही रहेगी। बतौर उप मुख्यमंत्री, वैसे तो आपने बताया कि कई जगह दिक्कत है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी क्या सोचती है कि सबसे पहला काम ये किया जाना है? बिल्कुल उप मुख्यमंत्री, और देखिए ये तो सब चीजें आगे की योजना के हिसाब से होगा। अभी सरकार बनेगी, उसके बाद हम लोग पूरी प्लानिंग होगी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में पूरी सरकार में क्या करना है, किसको करना है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, ये सब चीजें होंगी। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर जो कुछ आगे होगा वो आपको समय समय पर सूचना मिलेगी। लेकिन अभी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं उनका, और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, अध्यक्ष जी का, सभी प्रभारी गण का, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण का कि मुझे ये जिम्मेदारी आपने सौंपी, इस लायक समझा, और प्रदेश की जनता का भी, मेरे क्षेत्र की जनता का भी, कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, इतना आशीर्वाद रखा, और हम सब लोग मिलकर आप लोगों के हर काम करेंगे। आप लोगों की बहुत सारे काम जो आप लोगों को अभी तक सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं भारतीय जनता पार्टी से, और होनी भी चाहिए। जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने काम किया है, तो प्रदेश अब बहुत देख रहा है कि अब राजस्थान एक बहुत सही दिशा में जाने वाला है, और बिल्कुल हम सब काम करेंगे। मैम, क्षेत्र की जनता का आभार जता रही थी आप, अब तो आपकी सवाई माधोपुर की भी जनता है, राजसमंद की भी है, विद्याधर नगर की भी है, तो आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से लोग आपको पसंद करने लगे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि जनता से जुड़ी सबसे पहली चीज क्या हो सकती है? देखिए, मुझे पसंद करने लगे या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सब लोग, एक इतने लोकप्रिय नेता इस पूरे देश में नहीं हुए, पूरे विश्व में नहीं हुए, पहली बार इतना लोकप्रिय नेता, और उन्हीं की वजह से हम लोग ये जीत रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ। और हम लोग श्रेय लेते हैं इसका कि भाई उनकी, मतलब ये है, हम लोग श्रेय, हमको श्रेय मिलता है, हम लोग जीतते हैं, लेकिन काम उनका बोलता है। तो बिल्कुल ये तो अभी जानकारी मिल जाएगी, अभी मुझे भी पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं, 15 का लग रहा है, तो बिल्कुल 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 जी। अभी शपथ ग्रहण समारोह में भी आपके जाने का है अन्य राज्यों में जहाँ? ये तो अभी कुछ नहीं है ऐसी सूचना, लेकिन जो भी होगा समय समय पर आपको सूचना मिलेगी। आपका महिला अपराध में एक प्रमुख मुद्दा रहा है, इसके लिए क्या बोलते हैं? महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहां भी ऐसी घटना हुई है हमारी टीम पहुंची है, और जो हर व्यक्ति को, जो भी हमारे पीड़िता है या पीड़ित परिवार है, उनको न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है वहां, उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार, हम सब जानते हैं, गहरी नींद में सो रही थी, और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होंगे।